वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। टेक्निकल एंट्री स्कीम के एसएसबी डेट्स आउट हो चुके हैं एंड मुझे पता है वो सभी एस्पिरेंट्स जो अपने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर रैंक के लिए करियर बनाना चाहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हो गए होंगे और साथ ही साथ में थोड़ा सा टेंशन भी महसूस कर रहे होंगे क्योंकि अब उनको फाइनली एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। सो व्हेन इट कम्स टू द टेक्निकल एंट्री स्कीम बहुत अच्छी बात यह है कि एक बहुत डायरेक्ट एंट्री है और इंडियन आर्मी में आप डायरेक्ट ऑफिसर बन सकते हो सिर्फ एसएसबी इंटरव्यू देकर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने टीएस एंट्री के लिए अप्लाई किया था, आपकी एसएसबी डेट्स आउट हो गई हैं, तो काइंडली गो एंड हैव द एक्सपीरियंस एंड इंटरव्यू अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूर से ज़रूर जाना है आपको। बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना, आप लेज़ी फील कर जाते हैं या आपको लगता है यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको डीमोटिवेट कर देते हैं आपके आसपास में कि यार ये तो फ्री एंट्री है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, छोड़ो एनडीए की तैयारी करो। एंड XYZ मिथ्स जो मार्केट में प्रिवेल करते हैं वो सब आपको सामना करना पड़ता है ना। और आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द सिलेक्शन, इट इज़ ऑल्सो अबाउट द एक्सपीरियंस। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस प्लस जब आप अच्छे से परफॉर्म करोगे, प्रिपेयर होके जाओगे, तो व्हाई नॉट दे विल टेक यू और दे विल रिकमेंड यू। आप इस फीलिंग और थॉट से जाइए, है ना। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर्स बताने वाली हूँ कि व्हाई यू शुड अटेम्प्ट दिस एसएसबी टीएस वाली, और उसके बाद में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है टू सिलेक्ट दी डेट्स। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कि डायरेक्ट एंट्री है। सो जैसे आपको पता है कि डायरेक्ट एंट्री है तो इसमें रिटन का झाम नहीं है, एनडीए का थ्योरेटिकल पोर्शन आपको पढ़ना नहीं है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है और वो आप जो टाइम रिटन की प्रिपरेशन के लिए देते हो वो कंसंट्रेट कर सकते हो इस एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। सेकेंडली बहुत अच्छी बात ये है कि जो टेक्निकल आपको एक एक्सपोजर है वो मिलता है। यदि आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में टेक्निकल ना आप पर्सपेक्टिव से ज्वाइन करना चाहते हो, आप बीटेक करना चाहते हो और आप अपने मदर फादर के कोई फंड्स को यूटिलाइज नहीं करना चाहते हो, अपने दम पर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हो इंडिया के रेप्यूटेड कॉलेजेस से और इंडिया के रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करना चाहते हो, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फिनेंशियली जो है आप अपने पेरेंट्स को बर्डन फ्री कर दोगे अगर आप इस एंट्री से रिकमेंडेशन प्राप्त करते हो। दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड ग्रेट अपॉर्चुनिटी डियर एस्पिरेंट्स। सो क्योंकि आपका शौक भी वो था, आपका एस्पिरेशन भी वो था, तो पैशन और यूनिफॉर्म मिलकर क्या डेडली कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यू कांट even imagine. So that is how this should be your motivating factor to join the services. Thirdly आपको बताना चाहती हूँ कि क्योंकि सिलेक्शन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द जेई मेन स्कोर, तो आपको तो आगे बढ़ना ही नहीं था, जस्ट जेई मेंस आपको आप प्रिपेयर कर रहे थे और जेई मेंस की बेसिस पर आपका सिलेक्शन होना है, बी इट एनी रैंक। ठीक है, यहाँ तो कट ऑफ का भी नहीं है कोई सीन कि यार ये कट ऑफ आएगी तो मैं क्लियर हो पाऊंगा कि नहीं। अनलाइक एनडीए आपको रिटन में भी अच्छा स्कोर करना है, एसएसबी में भी अच्छा स्कोर करना है, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आना है। यहाँ पर तो आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जेई मेंस में एक स्कोर होता है, आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में आपने एसएसबी की जी जान से तैयारी करनी है ताकि अच्छे मेरिट ऑर्डर से आप रिकमेंड होकर अपनी अकेडमी को ज्वाइन कर दो। इजंट इट अमेजिंग। नेक्स्टली हायर चांस ऑफ सिलेक्शन है। आप हमारे प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को आप देख लीजिए कि बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है उन्होंने टेक्निकल एंट्री स्कीम में। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि अगर आपने एनडीए का रिटन क्वालिफाई किया है, बेस्ट पार्ट इज कि आपको टेक्निकल एंट्री स्कीम में ना वंस यू गेट स्क्रीन इन आपको इंपॉर्टेंस मिलती है। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखो। आप एनडीए की तैयारी भी कर रहे थे, आप टीएस की भी कर रहे हो, कहीं ऐसा है कि आपने एनडीए की तैयारी बहुत अच्छी कर रखी थी और आपका रिटन क्वालिफाई हुआ, लास्ट एसएसबीज में आप कॉन्फ्रेंस आउट के स्क्रीन आउट हुए, तब आपको यहाँ एज मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एनडीए से नहीं जबकि टीएस रिकमेंडेशन प्राप्त किया है। सो इट्स गोइंग टू बी ग्रैब ऑन अपॉर्चुनिटी, तो डेफिनेटली आपको इसके लिए ट्राई करना चाहिए। और हमारी जो प्रीवियस रिकमेंडेशंस है वो आपके लिए मोटिवेटिंग फैक्टर डेफिनेटली होंगे और उनकी आप रिकमेंडेशन स्टोरीज बिलो इन द डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। नाउ कमिंग टू व्हाट ऑल पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर सिलेक्टिंग द डेट्स। देखो आप अभी अपने एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हो, ठीक है, एनडीए की तैयारी भी कर रहे हो
और उसी हिसाब से इधर बीच आप जिस भी क्लास में हो, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, ग्रेजुएशन में, तो आपके एग्ज़ाम्स या आपके फॉर एग्जांपल यूनिट्स होते हैं या सेमेस्टर्स होते हैं, वो कोलाइड नहीं होने चाहिए। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ यू शुड बी वेरी फ्री ऑन दैट डेट कि आपकी दूसरी कोई भी जो रिस्पॉन्सिबल थिंग है वो कोलाइड ना हो, आपको एक चीज़ को सैक्रिफाइस ना करनी पड़े, ठीक है। सेकेंडली, आपको अपना प्रेपरेशन लेवल भी देखना है। अगर आपने तैयारी कर रखी है या पहले से ही एसएसबी बैच में ज्वाइन किया हुआ था, प्रिपरेशन कर रहे थे, तो फाइन एंड गुड है। अगर नहीं तो एटलीस्ट में ऐसा कुछ आप करिए कि आपकी प्रिपरेशन को आपको टाइम मिले और प्रिपरेशन के जस्ट बाद आप एसएसबी इंटरव्यू दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। थर्डली, अगर आप प्लान कर रहे हो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए, तो आप कुछ ऐसे भी एसएसबी डेट्स कर सकते हो कि आपका हर मंडे एसएसबी का न्यू बैच शुरू होता है सेंचुरियन, तो 21 डेज़ के बाद सीधा आप एसएसबी इंटरव्यू में ही लैंड करो। कुछ ऐसा करो तो आप फ्रेश रहता है, रिवाइज रहती हैं चीज़ें, तो वहाँ लैंड करोगे तो अल्टीमेटली आपके लिए ही वो बेनिफिशियल होगा। तो यू कैन आइदर प्लान इन दिस मैनर, राइट। So this was all about this video and about the SSBs। NDU 152 के लगातार रिकमेंडेशंस आ रहे हैं हमारे पास में। वी आर सो हैप्पी, हमारे स्टूडेंट्स बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं, एंड दैट इज़ हाउ इट कम्स, बिकॉज जब आप इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड अटेंशन देते हो सबको, फीडबैक देते हो सबको, तो स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है डेफिनेटली वो हायर होता ही है। सो दैट हैज़ बीन रियली वंडरफुल एसेंस फॉर अस, और वी आर वेरी हैप्पी दैट NDU 152 में भी हमने लगातार उसी रफ्तार से सिलेक्शंस दे रहे हैं और अपनी रफ्तार को बरकरार रखा हुआ है, एंड बाकी उसका आपको अपडेट पूरा हमारे कम्युनिटी पे मिलता रहेगा। विद दिस, फॉर मोर क्वेरीज यू कैन कनेक्ट ऑन द नंबर with reference to the SSB batch, and for more details you can comment down in the comment section below. Thank you so much, नमस्कार and जय हिंद। क्या आप भी एस्पायर करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर पद पर सिलेक्शन पाने के लिए? अपनी मंजिल को आसान बनाएं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ व हिस्सा बने हमारे माउंटेन ऑफ सिलेक्शंस का। स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, GTO, कॉन्फ्रेंस, CPSS का कंप्लीट गाइडेंस एवं इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड फीडबैक ले इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट SSB पैनल मेंटोर से, और इंश्योर करें अपने रिकमेंडेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपनी अपकमिंग SSB के लिए।